कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम कोई खास नहीं, लेकिन वहीं पैदा हुआ था आरव, एक साधारण लड़का जिसका सपना बहुत बड़ा था। आरव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता गांव में मोची का काम करते थे और मां खेतों में मजदूरी करती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश में छत टपक जाती थी। पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, तेरे जैसे लड़के बड़े सपने मत देखा कर, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं, जा अपने बाप के साथ जूते से सीख ले। लेकिन आरव के अंदर कुछ और ही आग थी। वह सोचता, अगर गरीबी ने मुझे रोका होता तो मैं अब तक सपने देखना छोड़ देता। लेकिन सपनों की उड़ान किसी पैसे से थोड़ी ना रुकी है। स्कूल में उसकी हालत और भी बुरी थी। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कभी जूतों में छेद दिखाकर हंसते तो कभी बैग न होने पर किताबें हाथ में लेकर चलने पर ताने मारते। एक बार क्लास में टीचर ने कहा, आरव, तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तू आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरों का समय भी बर्बाद मत कर। यह सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। आरव के कान लाल हो गए, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया, आज सब मुझे नकार रहे हैं, लेकिन एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। घर पर पढ़ाई करने का कोई साधन नहीं था, न रोशनी, न टेबल, न कुर्सी। रात को मिट्टी के तेल का छोटा सा दिया जलाकर वह घंटों पढ़ता रहता। कभी खेतों के किनारे बैठकर किताबें पढ़ता, कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर अनाउंसमेंट सुनकर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता। उसके पिता ने कई बार कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ और काम सीख ले, यही असली जीवन है। लेकिन आरव हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, पिताजी काम तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी तकदीर बदलना चाहता हूं। आखिरकार गांव से बाहर निकलकर उसने शहर की परीक्षा दी। सपना था कि अच्छे कॉलेज में पढ़े, लेकिन नतीजा आया, वह फेल हो गया। गांव वाले फिर हंसने लगे, देखा हमने पहले ही कहा था, यह लड़का निकम्मा है, इससे कुछ नहीं होगा। आरव अंदर से टूट गया। कई दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद रखा, लेकिन फिर उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा असफलता से डरने वाले ही हारते हैं, तू तो मेरा शेर है, दोबारा कोशिश कर। मां के इन शब्दों ने उसके अंदर फिर से जान डाल दी। अब आरव ने पहले से दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। सुबह मजदूरी करता ताकि घर का खर्च चल सके, और रात को चाहे थकान कितनी भी हो पढ़ाई करता। उसकी यह मेहनत देखकर गांव के कुछ लोग कहने लगे, यह लड़का पागल है, रात दिन किताबों में डूबा रहता है, आखिर इसे मिलेगा क्या। लेकिन आरव चुपचाप मेहनत करता रहा। कई सालों की मेहनत के बाद उसे स्कॉलरशिप मिली। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। वह शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने पहुंचा। वहां भी लोग उसका मजाक उड़ाते, गांव से आया है, इसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, यह हमारे जैसा कैसे बनेगा। लेकिन आरव ने ठान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। धीरे धीरे उसने सब कुछ सीख लिया। अंग्रेजी, कंप्यूटर और नए नए विषय। कॉलेज खत्म होते होते उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी स्टेशन पर बच्चों को पढ़ाया, कभी अखबार बांटे, कभी जूते पॉलिश किए। इन्हीं पैसों से उसने एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया, हैंडमेड जूते बेचने का काम। लोग हंसते थे, देखो मोची का बेटा जूते बेच रहा है, यह भी कोई बिजनेस है। लेकिन आरव जानता था कि यही शुरुआत है। धीरे धीरे उसके जूतों की क्वालिटी लोगों को पसंद आने लगी। गांव के लोग जो कभी उसे नकारते थे, अब उसके पास ऑर्डर देने आने लगे। आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा ड्रीम वॉक। आज वही लड़का जिसे सबने नकारा था, शहर की सबसे बड़ी जूता कंपनी का मालिक बन गया। जब वह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो एक दिन उसने अपने गांव वापसी की। वही लोग जिन्होंने कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा, आज उसी के स्वागत में फूल बरसा रहे थे। गांव का स्कूल जिसमें कभी टीचर ने उसे अपमानित किया था, आज उसी के हाथों से नया कंप्यूटर लैब शुरू हुआ। आरव ने कहा, आज अगर मैं यहां हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। अगर आपके सपने बड़े हैं तो लोगों की नकारात्मक बातों को कभी मत सुनो। दुनिया आपको नकारेगी, लेकिन आप खुद को मत नकारना।